हर हर महादेव। साथियों, कथा के क्रम में आज हम एक ऐसे अद्भुत संत की कथा कहने जा रहे हैं जिनकी की आयु 300 वर्ष बताई गई है और जिनसे मिलने स्वयं रामकृष्ण परमहंस काशी पधारे और इनको नाम दिया काशी के सचल शिव। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। धर्मनगरी काशी, जिसको कि हम वाराणसी के नाम से भी जानते हैं, की गिनती मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन नगरों में की जाती है और माना जाता है कि यह नगरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर स्थित है। काशी युगों युगों से अद्भुत साधु संतों, योगियों और अवधूतों की नगरी रही है। इन्हीं में से एक संत थे तैलंग स्वामी। इनकी आयु 300 वर्ष के लगभग बताई जाती थी और काशी में ही यह लगभग 150 वर्षों तक रहे। तैलंग स्वामी का जन्म 27 नवंबर सन 1607 में आंध्र प्रदेश के विजयनगरम स्थान पर हुआ था। माता पिता के द्वारा इनका नाम शिवराम रखा गया। इनके माता पिता भगवान शंकर के परम भक्त थे और ऐसे ही संस्कार के वश शिवराम भी भगवान शंकर की भक्ति में लीन रहते थे। विरक्त भाव के होने के कारण इन्होंने विवाह भी नहीं किया। जब शिवराम की आयु 40 वर्ष की थी तभी इनके पिता का देहांत हो गया और उसके बाद शिवराम ने अपनी माता के कहने पर भगवती काली की उपासना प्रारंभ की। शिवराम का अपनी माता से विशेष प्रेम था और वह प्रेम इतना था कि माता के देहांत होने के बाद से वह शमशान में ही निवास करने लगे। फिर इनकी भेंट स्वामी भगीरथानंद सरस्वती जी से हुई, जिनसे इन्हें सन्यास की दीक्षा प्राप्त हुई और इनका नाम हुआ स्वामी गणपति सरस्वती। इसके बाद स्वामी गणपति भ्रमण करने लगे और सन 1633 में यह प्रयागराज पहुँचे। कुछ समय प्रयागराज में रहने के बाद सन 1737 में यह काशी आ गए और फिर अंत तक काशी में ही निवास किया। इनके साथ अनेकों चमत्कारिक घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं, जैसे यह गंगा की लहरों पर घंटों आसन लगा करके साधना किया करते थे। अंग्रेजों ने, चूंकि उस समय ब्रिटिश शासन काल था, इनको कई बार कैद करने का प्रयास किया, लेकिन कभी कैद करके रख नहीं सके। कई बार इनको विष भी दिया गया, लेकिन उसका भी इन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वाराणसी की जनता ने इन्हें तेलंगाना क्षेत्र से होने के कारण नाम दिया तैलंग स्वामी। तैलंग स्वामी को अपनी देह का बोध नहीं था। वह बालकों के समान बिना वस्त्रों के काशी की गलियों में भ्रमण करते रहते थे और भगवान के ध्यान में निमग्न रहते थे। अंग्रेज अधिकारियों को यह बड़ा ही नागवार गुजरा और उन्होंने तैलंग स्वामी जी पर अश्लीलता का आरोप लगा करके उनको गिरफ्तार कर लिया।
और जेल में डाल दिया। पर कुछ देर बाद ही वहाँ तैनात सिपाहियों ने इन्हें आश्चर्यजनक रूप से जेल की छत पर टहलते देखा और ऐसा बार बार हुआ। अंततः तैलंग स्वामी जी को रिहा कर दिया गया। तैलंग स्वामी अनेकों सिद्धियों के स्वामी थे और अनेकों कथाएं ऐसी भी मिलती हैं जहां इन्होंने मृत व्यक्तियों के शव को केवल छुआ भर और वह जीवित हो गए। इनसे मिलने प्रायः अनेकों विभूतियाँ काशी आया करती थीं, जिनमें लोकनाथ ब्रह्मचारी, बेनी माधव ब्रह्मचारी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महेंद्रनाथ गुप्त, लाहिड़ी महाशय, स्वामी अभेदानंद, प्रेमानंद, भास्करानंद, विशुद्धानंद और परम साधक बाप खेपा जैसी आध्यात्मिक विभूतियाँ प्रमुख हैं। कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस जी ने जब तैलंग स्वामी को देखा तो वह कह उठे कि मैंने देखा साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी इनके रूप में जनता के सम्मुख प्रकट हुए हैं। वह ज्ञान की चरम अवस्था में हैं। उनमें देह का बोध बचा ही नहीं है। ऐसी तपती गर्म रेत पर जिस पर पैर रखते ही पैर जल जाए, उस पर यह आराम से लेटे रहते हैं। तैलंग स्वामी सही मायनों में परमहंस हैं और इनकी उपस्थिति मात्र से ही काशी प्रकाशित हो रही है। और परमहंस जी ने फिर कहा कि यह साक्षात काशी के सचल शिव हैं। तैलंग स्वामी ने 26 दिसंबर सन 1887 को महासमाधि ली। इनके देह के त्यागने पर भी अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। उन कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब स्वामी जी ने अपने नश्वर शरीर का त्याग किया तो जिस प्रकार से अंतिम संस्कार की क्रियाएं की जाती हैं, वह सभी क्रियाएं की गईं और अर्थी पर लेटा करके इनको शमशान ले जाया गया और चिता तैयार की गई। जब चिता पर लेटाने के लिए स्वामी जी के शव को अर्थी से निकालने के लिए लोग वहाँ गए तो देखा कि स्वामी जी सशरीर अंतर्ध्यान हो गए। वहाँ कुछ भी नहीं था। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे। तभी अचानक कुछ लोगों की दृष्टि गंगा जी के उस पार गई। वहाँ स्वामी जी टहल रहे थे। सभी ने यह दृश्य देखा और सभी आश्चर्यचकित हुए। फिर स्वामी जी ने योग मुद्रा के द्वारा अपने शिष्यों को संकेत दिया कि आप सभी मेरी समाधि बना दें और जब भी मेरा मन होगा मैं उसमें आकर के निवास करूंगा और आप सभी लोग अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। इससे पूर्व स्वामी जी काशी के 80 घाट, हनुमान घाट के वेदव्यास आश्रम और दशाश्वमेध घाट पर निवास करते रहे। आज भी काशी के पंचगंगा घाट पर उनकी समाधि स्थित है और अनेकों आध्यात्म के जिज्ञासु देश विदेश से वहाँ पर दर्शनों के लिए पहुँचते हैं।
हर हर महादेव।